होली बोला, इतना आनंद लिया उसके बाद कितना हल्का। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ये अब क्या हो रहा है? अच्छा ओके, कोई नहीं, ओके जय गुरु जी। अच्छा ठीक है, बस हो गया। सबसे पहले तो बहुत सारी मुस्कुराहट आपकी जिंदगी के अंदर, बहुत सारी खुशियां और बहुत सारा प्यार। गुरु की सिफत सलाह करना बहुत आसान नहीं होता। कभी कभी तो मन करता है कि बोले भी तो क्या बोलेंगे ना, पर जैसे 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 उनका रंग चढ़ता है हम सबके ऊपर, तो हमारे मन में ना कैसे कैसे भाव आते हैं। अभी जैसे मैं गुरु जी की ये स्वरूप देख रही थी, टेढ़ी टेढ़ी नजर वाले लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, बताऊंगी अभी। जब उनकी स्वरूप देख रही थी तो देखो कितना नूर चढ़ा हुआ है। और बिना बात किए सेवा प्लीज, इशारों से आंख भी मार सकते हो। ओके अंकल, बिना बात किए। तो उनका स्वरूप देख के देखो कितना नूर चढ़ा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि स्वरूपों में नूर नहीं चढ़ता, चढ़ता है। उनको भी तो नूर चढ़ता है अपनी संगत देख के, उनका चाव देख के, वो भी तो खुश होते हैं ना। कभी सोचे इस बारे में? सानू दे दो, साड़ी झोलियां अट देती, मतलब इतना सब कुछ, कोई किसी तरीके से परेशान। बट गुरुजी जब खुश होते हैं ना और अपनी संगत को देखते हैं, उनको भी चाव चढ़ता है मेरी संगत। ये है प्यार गुरुजी का संगत के लिए। इतना उनको प्यार है अपनी संगत से। आप किसी का दिल दुखा के तो देखो, चपेड़े ना मारे वो तो, है ना। तो वो उनकी चपेड़ ऐसी नहीं होगी यार फटाक फटाक मारा, नहीं। उनकी चपेड़ ना थोड़ी कर्म वाली बन जाती है, रुक रुक के काम होंगे। हाँ अच्छा, इसने दिल दुखाया, उसने ये किया, तो थोड़ा रुक रुक के करेंगे। है तो तू भी मेरी संगत, पर तू मेरी दूसरी संगत का दिल दुखाता है। सो ये गुरुजी की अपनी करनी है। वो किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, कभी भी नहीं चाहते। गुरुजी कहते थे कि मैं किसी का माड़ा कर ही नहीं सकता। पहली बात, और आज हमने सत्संग ऊपर किया है कि पहले तो गुरुजी का थैंक यू कि हमें संभाले हुए हैं वो। और गुरुजी का बहुत सारा शुक्राना कि हमारे जैसे जीव पता नहीं कौन से कर्म लेके हम आए हैं अपने। कितनी बड़ी पोटली है जिसका हमें हिसाब ही नहीं मालूम है। उस पोटली का शुक्राना कि उन्होंने वो पोटली संभाल के रखी है, इसलिए हमारे कंधों पे भार नहीं आता। बहुत सारा शुक्राना गुरुजी का कि वो जीवन बख्शते भी हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये पूजा जी हमारी। 24 मैं ही कर दूं तेरा ये सत्संग। 24 की रात थी, दिवाली रात, जिसको काली रात कहते हैं। तो इसके लिए तो वाकई में काली रात थी कि कुछ भी नहीं। ये तो सोच रही थी मैं जल्दी सो जाऊंगी, शॉर्ट में सुनाऊंगी, बट गुरुजी ने जो बख्शीश की है कि 24 को कुछ भी नहीं, इसने जोत जलाई होगी, छोटे से कैंडल जलाई, और अचानक इसकी बेल बजी। आई थिंक विपुल आया और उसने बोला क्या ये अकेले बैठे, चलो पटाखे चलाने चलते हैं। आई थिंक 9 या 9:30 का टाइम होगा, 9 बजे के करीब, है ना। तो ये सोची थी मैं ना जल्दी सो जाऊंगी, क्या करना है, दिवाली ये दिवाली, क्योंकि हम भी ऐसे नहीं मनाते, पटाखे तो जलाने नहीं। वो कह रहे नहीं अकेले क्या बैठे हो, पटाखे जलाते हैं। 3 मिनट बाद जब आशीष अंदर गया देखने के लिए, उसका फोन बज रहा था कि भाई ये दोनों आ गए थे। जोत जलाई, जैसे आरती की होगी इन्होंने, तो संगत के साथ भी किया दोनों जने ने। तो क्या हुआ कि जब वो फोन लेने गया अपना, तो देखा पूरा जल गया, पूरा आसन जल गया। जिस कमरे में हम बैठते थे फर्स्ट में, वो तो पूरा काला शाह राख, सारा आसन, गुरुजी की फोटो जल गई, कुछ भी नहीं बचा। और सारे पूरे घर के अंदर आप देखते तो ऐसा होता था, सिर्फ 3 मिनट के खेल। सो बख्शने वाले कौन है? कर्म तो होना था, वो कांड तो होना ही था, बट गुरुजी ने 2 जीवन की बख्शीश दी उसने। मैं हंस रही थी, मैंने कहा इसको हमने हंसी में कर दिया। हालत इतनी बुरी, ऐसे जब
मैं 2 दिन बाद गई या परसों, मतलब नेक्स्ट डे गई, तो जैसे ही एंटर किया मैंने कहा ये तो चिताए जैसी खुशबू आ रही है। और बिल्कुल काली दीवारें, कपड़ों तक, अंदर तक, कहा इतनी लपटें 3 मिनट में। मैंने कहा गुरुजी बचाने वाले, उस 3 मिनट के अंदर का सारा खेल था जीवन बख्श। तो और सारी संगत, सबसे अच्छी चीज पता है क्या है कि सारी जो संगत है उसी टाइम रात के 2-3 बजे तक वहीं थी और आग बुझा रही थी और हिम्मत दे रही थी। 25-30 संगत थी। इसको कहते हैं गुरु परिवार। जितने भी यहाँ नेबर्स थे, सब कुछ जो पहले उलामे दिया करते थे या जो भी कुछ कहते थे ये क्या है, उनको वो हैरान हो गए कि देखो आज भी संगत पूजा के साथ खड़ी है कि नीचे उसका सारा ठीक हो रहा है। 4 दिन पहले ही पेंट हुआ था, खत्म हुआ था, जब हमने कहा वाह क्या दरबार अच्छा लग रहा है, सब कुछ पलटवार हो गया। हम सोचते हैं कि जानी नुकसान है, पैसा लगेगा, बहुत लगेगा, सब कुछ होएगा, बट सबसे ज्यादा जान बख्शी जब जाती है ना तो उसका शुक्राना होता है। और फिर मैंने इस हंसी मजाक में इसको बोला, मैंने कहा अभी तो बच्चों तेरे को बचा के इसलिए रखा है, अभी सेवाएं बाकी है, साडा अड्डा किथे जाएगा, असी किथे जावांगे। ये तो हम मजाक की बात करें पर है तो सच, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें भी तो चाहिए ना कोई गुरु को प्यार करने वाला, अपनी पूरी जगह देने वाला, डेडिकेटेड। तो गुरु जी को भी तो चाहिए ना कि कोई डेडिकेशन से सेवा करता है, इतने भाव से करता है, संगत आके जुड़ती है, तो गुरु जी ने तो अपनी जगह बनानी ही बनानी है, बट बख्शीश देके। तो अब इसको जो जीवन दान की बख्शीश मिली है, अब इसका डबल ट्रिपल सब कुछ, ठीक है। सो ऐसे है गुरु जी की एक बख्शीश थी जीवन की। दूसरी, संगत परिवार में कैसा होना चाहिए। गुरु परिवार ऐसा होता है कि जो खड़ा है, नेक्स्ट डे आके बर्तन साफ कर रहा है, कटोरियां, सारी अलमारियां निकाल के, कोई कपड़े लेके जा रहा है इसके धोने, कितने सारे जने खाना लंगर बना के लेके आ रहे हैं, वही खा रहे हैं सुबह से शाम। सो आप इमेजिन करो, इसको कहते हैं असल गुरु परिवार। ये नहीं कि अच्छा आग लेके अपने अपने निपट लेंगे, ऐसा नहीं। सारे इकट्ठे होके, कोई गुड़गांव से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है कि इसके घर वापस ठीक हो जाए। तो जो जो इंसान सेवा कर सकता है, तो ये गुरुजी जुगत दिखाते हैं। मिसाल जो हमने दया की सुनी है कि कितनी, अगर हमारे अंदर सब कुछ तो हमने कर लिया पर हमारे अंदर दया नहीं आई तो क्या फायदा उस चीज का। एक गरीब के तन पे कपड़े, असी तो मार 20,000 का सूट लेके आइए, टक्सीडोज लेके आइए, पर एक गरीब के तन के लिए आपके पास 1000 या 100 रुपया भी नहीं होता कि उसे कपड़े में बनवा के दे। कभी किया, कभी सोचा है कि जितने सड़क पे होते हैं कभी उनके लिए कपड़े खरीद के लेके आओ। दिल नहीं है हमारा अपने लिए, बट कभी नहीं देखा कि आपने मुड़ के नहीं देखा वो क्या कर लेगा। आप सोचोगे बेच देंगे, अरे बेचे, तुम्हें क्या करना है, तुम जाके देखो यार 10 जोड़ी कपड़े, छोटे छोटे स्वेटर खरीद के दे दो, माँ को एक शॉल दे दो, कितना खर्चा हो जाएगा 5,000 का। पर जब हम अपने कपड़े खरीदने जाते हैं 20,000, 40,000, 10,000, 1 सेकंड लगता है हमको, उसमें हमारे को फर्क नहीं पड़ता। बट जब हम गरीब के खरीदने जा जाते हैं ना, अच्छा सस्ता वाला ले जाते हैं, है ना। जब 200 रुपए तो 100 रुपए में लगा, अपने सूटों को कभी 10,000 को 5,000 में करके दिखाओ बड़ी दुकानों में। तो ये भाव जो दया का है, और सबसे बड़े दयावान हमारे गुरुजी, सबसे बड़े दयावान हमारे गुरुजी, कि जैसे हमारी जैसी संगत को, टेढ़ी मेढ़ी रुखी संगत को अपनाया हुआ है ना। कितने प्यार से उन्होंने हमें अपनाया हुआ। हर संगत का ख्याल रखते हैं, वो रूखा है, टेढ़ा है, गुस्से वाला है, शांत है, हर तरह की संगत को गुरुजी ने अपनी आगोश में समेटा हुआ है। सबका ख्याल रखते हैं गुरुजी। कभी सोचो इस बारे में, खुद अपने आप को कष्ट देके हमारे को क्या करते हैं, अपने ऊपर ही तो कष्ट लिया उन्होंने पूरी तरीके से, पूरा आसन, पूरी फोटो जल गई, पूरा कष्ट अपने ऊपर लिया। ऐसे गुरुजी जब चोले में थे तब भी अपने ऊपर कष्ट ले लेते। किसी की मतलब कई बार उनके ब्लैक पैचेस हो जाने, कई बार उनका सर दर्द हो जाना, इतना सर दर्द होता था कि कईयों का ले लेके कष्ट कि उनको दीवार पे मारना पड़ता, इतना भारी कष्ट होता है। तो शरीर ना, इंसानी शरीर तो उन्होंने लिया है ना, बट
ये किसका फोन बज रहा है? सो ये किसी जब भी लेते थे तो कष्ट क्या लिया उन्होंने, अब हमारा कष्ट लिया ना, इससे बड़ी दया क्या होगी। आप हमारे में इतना दिल नहीं है कि दूसरे का कष्ट हम अपना झेला नहीं जाता तो उसे दूसरे का क्या झेलेंगे, है ना। तो इसीलिए सबसे बड़े दयावान और सबको जिसको कहते हैं ना अनकंडीशनल प्यार करने वाले गुरु जी हैं हमारे। इसको इस बात से मुझे याद आ गया कि ये फोटो देख के मुझे याद आ गया ये टेढ़ी नजर वाले यू नो इशारे करते हुए। हम ऐसे ये जब ये फोटो तब की है जब हम चंडीगढ़ गए थे, जैसे कारवां चला था, मैं इसका बता चुकी हूँ कि कैसे जगह जगह जाके हम लोग रुके थे और हम पहुंचे थे। सबसे अच्छी चीज है कि जब हम वहां पहुंचे जीरकपुर, और जैसे ही जीरकपुर हम पहुंचे तो जब गुरु जी का आसन वहां पर लगा तो गुरु जी के पैरों में मिट्टी नहीं लगी, उनके जूते थे हमारे मार काले, और इतने प्यारे छोटे से यही कपड़े पहने हुए। मुझे याद आया कि वो हंसते होते थे जब चले थे, कह रहे ये मैंने ना तूश की शॉल पहनी है, मेन का ना दसो मैंने फड़ के ले जाएगी अंदर जेल छुपा देगी। जब वो हमारे साथ चल रहे थे, कुछ नहीं, सिंपल गुरुजी हमारे, और इतना लाइट कर देते थे, इतना हंसी मजाक कि बंदा इतना औखे होके आता था लाइफ की प्रॉब्लम्स में, बट गुरुजी इसको हल्का फूल कर देते। ऐसे ही बैठे थे बेचारे ना, डानी वो रिसेप्शन थी दिन की आईजी की बेटे की, तो उन्होंने स्पेशली रखवाई थी दिन में ताकि संगत के साथ गुरुजी आ सके, और संडे का दिन था तो वो बैठे हुए पहले आसन पे बैठे, फिर वो अनकंफर्टेबल हो जाते थे, मतलब उनको ना ज्यादा अच्छे लगता है कि सारे उनको देखिए, थोड़े से कॉन्शियस हो जाते थे गुरुजी। तो फिर वो जो टेबल लगी थी वहीं पर आके बैठ गए। मैं बता रही हूँ इतने प्यारे, इतने मासूम से, कभी लड्डू दे कभी कुछ दे, हम जैसे मधुमक्खी की तरह पे गए, और पीछे सारा ड्रिंक्स भी थी, नॉनवेज था, सी फूड भी था, कह रहे जाओ एंजॉय करो, जाओ खाओ। यहाँ पर वहम है नॉन वेज छोड़ दो वेजिटेरियन बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु जी के दर पे जितना आपका कोटा लिखा हुआ है उतना आप खाओगे, उसके बाद आप नहीं खा पाओगे। आप जो मर्जी कर लो, है ना। जैसे हम पहले नॉनवेज खाते थे, उसके बाद क्या किया, छूट गया। अब वो कहते नॉनवेज खा के मंदिर नहीं जाना, मैं तक नॉनवेज खा के तो मतलब गुरु जी के चरणों में बैठ के गप्पे मार के आए हैं। तो ये, या कोई कहता था कि जब विमेन के पीरियड्स आते हैं, सीधा बोलती हूँ क्योंकि बहुत वहम पाल रखे हैं लोगों ने, तो मैं तो कोई कहता है कि कैसे जाएंगे, हम तो मंदिर नहीं जाते, हम जोत नहीं जलाते। भाई क्यों, परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है, तुम जननी हो, उसी से तो तुम जननी बनी हो, तो तुम उसमें भी वहम करती हो। नहीं, जोत जलाओ, क्यों नहीं जलानी जोत का उससे क्या लेना देना तुम्हारा। तो जो पुरानी चीजें, पंडितों की पुरानी चीजें जो कहीं चल रही हैं, उसको यहाँ पर लाने की कोई जरूरत नहीं है और वहम करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए ये छोटी छोटी बातों से ना क्या होता है कि आपको फिर वही फंस जाते हो जहां से निकल के आए थे, वही फंस गए। तो इसीलिए इतने सिंपल, भोले, प्यारे से हमारे गुरुजी कुछ आपको कह ही नहीं रहे, इंज ना करो, वेंज ना करो, ऐसे ना करो, अच्छा इधर कर लो, सोमवार ऐसे होते ना, कईयों ने तो इतने वहम पाल दिए हैं। और खासकर भोग ऐसे नहीं लगाना, अगर आपका मन है सर पे दुपट्टा लेने का लो, नहीं है मत लो। अगर सर पे दुपट्टा लेके भोग लगाना है तो फिर सारे सत्संग में सर पे दुपट्टा लेके ही बैठो, फिर सिर्फ भोग के लिए क्यों आडंबर करना, है ना। तो अगर आप वैसे भी बैठे हो, गुरु तो तब भी आपके सामने बैठा हुआ है ना, तो आप भोग लगाने के लिए सर पे दुपट्टा क्या, किस चीज के लिए। तो ये जो ऐसे करो नहीं, रुमाल बांधो, ये करो, ये एक अदब है। अगर आपने बैठना है तो फिर वैसे ही बैठो, सारा सत्संग में बैठो जब तक गुरुजी बैठे हुए, ये सिर्फ भोग के लिए क्यों बैठे। तो ये भाव झुकने का अंदर से आना चाहिए, मत्था टिकना चाहिए, अंदर से नीवापन आएगा तो ये दुपट्टे क्या वो क्या। पर आप गुरुद्वारे जाते हैं तो जो उनका नियम है वो आप फॉलो करो, पर गुरु जी के यहाँ कोई नियम नहीं है। तो इसीलिए मत्था टेको, श्रद्धा का टेको, भाव का टेको, और कुछ लेके जाओ।
आज आपने दया पे इतनी अच्छी व्याख्या सुनी है कि जब मैंने सुनी तो मैं तो सुबह सुबह बैठ के रो 4 बजे उठ के रोए जा रही हूँ, क्योंकि ये भी उनकी करनी है, हम सेवा करने वाले नहीं है। सुनवाना भी उन्होंने ताकि संगत सीखे। हम क्यों आते हैं? आज आप जाओगे ना तो कहीं ना कहीं आपके मन में आएगा, अगली बार या कभी भी आप जाओगे आसपास अपने नेबर्स या कोई भी, आप जब देखोगे गरीब का बच्चा या किसी के, हाँ भगवान को तो 10 लीटर दूध चढ़ा है, बट बाहर जो बेचारा भूखा है उसके लिए तो दया आई नहीं। भगवान ने थोड़ा पीना दूध, वो थोड़ा पीते हैं बैठ के। तो ये किसी के तन पे कपड़े नहीं है ना, आप जाके जब देखोगे ना आपके मन में भी दया का भाव आएगा, आपको शब्द याद आएगा और आपका मन करेगा कि मैं भी ऐसा कुछ कर लूं, और ऐसे करते करते फिर आपकी आदत बन जाएगी उस दया की। तो जब आप दया करोगे नहीं, किसी पे तरस आएगा नहीं उसको, तो फिर आपके अंदर वो सफाई नहीं होगी, आप कठोर से बनते जाओगे। जा तो रहे सत्संग में साजी सबर के, पर कोई आए तो वो ठुड्डा मार देता, नहीं ऐसे नहीं। अपने घर से ही शुरू करो, जो आपके घर में हेल्प है उनकी मदद करना शुरू कर दो, उनका ख्याल रखना शुरू कर दो, फिर आगे और कोई नजर आए तो और उनका ख्याल रखो। तो ये सब कर, अपने बच्चों को भी बर्थडे पार्टी तो आप बड़े लाखों रुपए खर्च कर देते हो, मार 1 लाख रुपया 10 बनाए, बच्चे को फर्क पड़ता ही नहीं है, लाखों रुपए खर्च करते हो। पर जब गरीब को वही लाख रुपए के आप सामान खरीद के पूरी गरीब जनता में बांट देते, तो मैं कह रही हूँ कि कितने लोगों की जिंदगी सवर जाती, कितने लोगों को ठंड से बचाते, यू नो। सो इसीलिए हम बहुत, गुरुजी ने नहीं कहा ये फालतू खर्चे करने के लिए, ये हमारे को दिखावा करना है और कुछ नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए हम खर्च करते हैं, बट असल चीज के लिए नहीं करते। तो बच्चों को अगर ऐसे ही सिखाओगे तो बच्चे भी आगे ऐसे ही करेंगे। तो हमने तो यही सिखाया अपने बच्चों को कि जब भी बर्थडे हो तो कपड़े खरीदो, जाके खुद बांट के आओ, और जो उसकी मुस्कुराहट होगी बच्चे की जब सर्दी में वो कपड़े पहनेगा, वो आपका गिफ्ट है परमात्मा की तरफ से। बाकी हमारे नहीं करते बच्चे, जाके इधर होटल में 5 स्टार होटल में गए या उधर गए और फालतू के पैसे उड़ाने नहीं करते। कहने से बेटर है किसी की हेल्प कर दे। कोई भूखा जा रहा है तो अपना छोड़ के उसको दे देंगे, चलो बाद में खा लेंगे। ऐसा भाव लेके आओ अंदर, अपने अंदर भी लाओ और दूसरों अपने बच्चों को भी आगे यही सिखाओ। नहीं तो वही हो जाएगा, 10 लाख की पार्टी, 10 रुपए नहीं है गरीब को देने के लिए। तो इसीलिए कहीं ना कहीं टटोलो अपने आप को, खर्च करो बट उधर भी ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि पार्टी करने की जरूरत नहीं है, करो बट इतना ओवरडू मत करो कि आप और फिर दूसरों को दुत्कार दो। तो इसीलिए छोटी छोटी सीखें ले जाओ गुरुजी से, और वो तो बैठे ही हैं आपको देने के लिए, प्यार करने के लिए। बस यही है अरदास गुरुजी से कि आपने हमें संभाल के रखा इस जद्दोजहद में, इस कई बार दर्द उठता है उसमें भी आप संभालते हो। कैसे मुस्कुरा देते हैं ना हम लोग खुशी से, कितने सीरियस हो गए यार, मैं भी सीरियस हो गई, बहुत टू मच हो गया सीरियसनेस, लेट अस बी हैप्पी नाउ, है ना। सो बहुत सारी मुस्कुराहट और बहुत सारे आपके जीवन में खुशियां आए, दया की भावना है, परोपकार की भावना है। और कोई भी हम रात चलते कुछ देखे तो हमारे मन में दर्द होना चाहिए कि यार इसके तन पे कपड़े डाल ही देते हैं यार, गुरुजी छड्डो, आज असी अपना एक सूट नहीं बनाना, असी अपनी टी-शर्ट नहीं खरीदनी, वो वास्ते हम करना है। हमारे पास तो कितने कपड़े हैं, इतने कपड़े हैं, है ना। कभी उनको भी किसी को दे के देख दो, किसी गरीब औरत को अपने, चाहे कपड़े अपने क्यों ना, दे के देखो, भर भर के दे दो उन सबको। आपके पास देखो गुरुजी 1-2 दोगे ना तो आपके पास 4 अपने आप आएंगे। ये है परमात्मा का खेल। सो जय गुरुजी, मुस्कुरा दो।